Brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate Philippians 4th chapter verse 19. आज हम फिलिपियों 4 अध्याय 19 वचन ध्यान करेंगे। My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. हमारे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित यीशु में है, वो तुम्हारे हर गति को पूरा करेगा। In Philippians 4:16, फिलिपियों 4 अध्याय और 16 वचन में Paul wrote that the believers at Philippi met his needs time and again. फिलिपियों जो विश्वासी लोग हैं, उसके जो पौल के जो जरूरत है, वो कभी बहुत से बहुत बार वो पूरा किए थे। But in return, Paul is writing, वो उसकी वजह से पौल ने लिख रहा है कि I cannot repay, recompense all those help what you have done to me. जो सहायता आप लोग ने मुझे किए थे, उसके जो सहायता फिर से मैं आप लोगों को कर नहीं सकता हूँ, It is beyond my power, वो मेरे शक्ति से ऊपर है, but that will be made by my God, लेकिन वो मेरे परमेश्वर से हो सकता है। who will supply all your need. वो परमेश्वर ही आपको सब कुछ देगा। So we are most enriched when we most sacrifice ourselves. अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हम त्याग जब करते हैं, तो हम बहुत तृप्ति पा सकते हैं। If you read Proverbs 11th chapter, नीति वचन 11 वचन में हम जब पढ़े तो 11 अध्याय, 11 अध्याय में verse 24. 24 वचन में, Proverbs 11:24 it is written, नीति वचन 11 अध्याय 24 वचन हम देखते हैं। there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. और ज्यादा से ज्यादा जो लोग देते रहते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो छुपा के रखते हैं, वो नहीं कुछ नहीं पा सकते। What we give to the work of Christ, we shall receive back with far more than the worth of our offering. जैसा हमें मसीह कामों के लिए ज्यादा हम देते, त्याग करते हैं, उसके वजह से हम ज्यादा से ज्यादा फिर से हम पाते हैं। God is nobody's debtor. परमेश्वर ने किसको भी वो कर्जदार नहीं रहता है। All our needs means both earthly needs and spiritual needs. हमारी जो भी जरूरत है, वो शारीरिक रीति से जरूरत है और आत्मिक रीति से भी जो भी जरूरत So है। in his conclusion of thanks, Paul is encouraging the Philippian believers. वो पौल ने वो फिलिपियो विश्वासियों को धन्यवाद करते हुए उस समय में वो आखिर में ये बात बोल रहा है। So he was confident that God would meet all their needs because they were generous in giving. वो विश्वास किया था कि परमेश्वर जरूर वो लोगों का जरूरत से पूरा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का They were उसके very ऊपर generous in giving. वो देने में बहुत तो देने वाला है वो लोग। So this is not a promise of wealth. I will become wealthy, not like that. वो अमीर बन जाते हैं, उसकी वजह से वादा नहीं है, But even it will not be an easy life. लेकिन वो जीवन भी उतना आसान जीवन नहीं है। What Paul is using, what is that word? पौल ने यहाँ पे क्या बात वो इस्तेमाल कर रहा है? Your need. आपका जो गति है, So what we need is different. What we want is different. हमें जो गति है वो अलग बात है, हमें जो जरूरत है वो अलग बात है। Many times our needs and our wants are different. They are not the same thing. हमेशा के लिए बहुत से बहुत बार देखे तो ये गति और हमारे जो जरूरत है अलग अलग रहता है। Many times we ask for many things. बहुत से बहुत बार हमें बहुत चीजें पूछते रहते But हैं, actually in reality they are not needed to us. लेकिन वास्तविक में हमें उस चीजें हम लोगों को जरूरत नहीं है। That being said, God tends to bless those who will use the resources they have according to his purposes. और ये बात ये कहते हैं कि परमेश्वर के जो इच्छा के अनुसार वो लोग के पास में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो परमेश्वर उसको आशीष देगा। So this is something Paul observed in the lives of the Philippians. फिलिपियों के विश्वासियों की जिंदगी में पौल ने ये बात देखा था। Christ will be our provider. ये मसीह यीशु ही हम लोगों को देने वाला है। In Genesis 22:14, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय और 14 वचन में Abraham said to that God will provide, Jehovah Jireh. अब्राहम ने बोला था कि यहोवा ईरे, यहोवा देख लेगा बोलकर कहा था। He has witnessed with his own eyes as to how God met the need by keeping a ram there on Mount Moriah. वो खुद की आंखों से वो गवाही दे रहा था कि वो परमेश्वर ने वहां पे एक बेड़ी को वहां पे लगाया था। वो चीज को
माउंट मोरिया पहाड़ पे वो देखा था, उस चीज के बारे में इब्राहिम ने वो गवाही दे रहा था। And very sad thing today is आज के दिनों में दुख की बात यह है कि this popular verse of Philippians 4:19 is often misused. ये फिलिपियों 4 अध्याय 19 वचन जो बात है, बहुत बार वो सही तरीके से समझ नहीं पाते। So in this 21st century, ये 21 ये सेंचुरी में and some are using this passage to suggest that God wants us to be healthy and wealthy. परमेश्वर चाहता है कि हमें स्वस्थ रहे और अमीर रहे, इस तरह परमेश्वर कहता है बोलकर बहुत लोग बोल Oh, रहे that's हैं। why God wants to meet all our needs. इसलिए परमेश्वर ने हमारे सब घटियों को पूरा करेगा, इस तरह कहते हैं। They are publicizing in Christian meetings that if we give our money to a particular cause or person, God will make us healthy and wealthy. ये मसीह जो मीटिंग्स है उसमें ये बात ये कह रहे हैं कि हमें किसी की भी जरूरत है उन लोगों को पूरा करे तो परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करेगा, इस तरह ऐसी बात वो लोग बोल रहे हैं। दूसरे लोगों को देने नहीं, हमको दे दो बोलते हैं। हाँ, दूसरे लोगों को देने के नहीं, हम लोगों को दीजिए बोल के This बोलते is हैं। known as prosperity gospel. यही है समृद्धि की सुसमाचार It है। is one of the most dangerous heresies today. आज के दिनों में बहुत अपाय देने वाला ये विषय है। In today's materialistic society, many people are attracted to this wrong doctrine. आज के समाज में ये ऐसा है कि इस तरह का जो सुसमाचार है, जो समृद्धि का सुसमाचार, इसके वजह से सभी लोग उसी की जगह पे जा रहे हैं। Especially many young people are attracted. बहुत जवान लोग उस चीजों के पास में जा रहे So हैं। Paul is absolutely not promising that God makes us wealthy and healthy. पौल ने परमेश्वर हम लोगों को स्वास्थ्य, जिंदगी और अमीर बन देगा, इसके बारे में वो पौल नहीं कह रहा है। Not in the way that we typically understand those terms. They are not right. हम जैसा समझते हैं, उसके हिसाब से ये बात नहीं है। Remember, एक बात याद रखना है कि faithful giving to the church will not make us financially sound or physically healthy. हम विश्वास योग्यता से हम कलीसिया को जो पैसे देते रहते, उसके हिसाब से हमें स्वास्थ्य, जिंदगी और हम अमीर बनते बोलकर नहीं है। There is no relation between these things at all. ये बातों से कुछ भी संबंधित नहीं है। After all, we are giving something to God from which what He has given to us already. ये बात ये है कि परमेश्वर जो हमें दिया है उसमें से लेकर हम परमेश्वर को फिर वापस So दे रहा है। with God, it is not a business deal. अब परमेश्वर के साथ में ये व्यापार नहीं है। The prosperity gospel is so dangerous because it twists our vision of God. ये समृद्धि का जो सुसमाचार है बहुत डेंजर है। वो उस बातों से ये परमेश्वर की जो बात है वो पलट देती है And it turns God into some kind of grant vending machine, something like our ATM. और परमेश्वर को कैसे बनाता है कि ये एटीएम जैसा बनाता है कि पूछे हमें वो दीजिए, वो दिए जैसा रहता है। It acts as though we just donate few coins and in return we get a nice car or big house. हम थोड़ा कॉइन्स वैसा दिए तो फिर से हम लोगों को बड़ा बिल्डिंग और कार मिले, उसके जैसा Or our रहता है। debt, our loan may go away. और जो हमारे पास लोन है वो पूरा चले Or जाए we will be cured from all ailments. और हमारे जो रोगी स्थिति है वो पूरा चंगाई पाए, ऐसा देखते हैं। This became a business today, remember that. आज के दिनों में ये पूरा व्यापार बन गया। But that is not what Paul is telling here. लेकिन यहाँ पे पौल ने उसकी बात में नहीं बोल रहा है। Paul knows about healing. पौल को चंगाई के बारे में वो जानता है। And through Paul, many people are healed. पौल के द्वारा बहुत लोग, बीमारी लोग वो चंगाई पाए। Paul also know what it is to be well off and also what it is to be in need. ओ कैसे भी सब कुछ रहने का, कैसे रहना और कुछ भी नहीं है वैसा कैसे जीना, वो सब कुछ पौल को पता He है। writes it in Philippians 4:12. वो फिलिपी की पुस्तक 4 अध्याय 12 वचन में वही बात बोलता So है। it is also important to note that Paul also does not say that God won't heal us. He is not telling. पौल भी ये बात नहीं कह रहा है कि परमेश्वर वो चंगाई नहीं देगा, उसके बारे में नहीं बोल रहा He है। is not telling that God will not meet our financial needs. परमेश्वर ने अपने आर्थिक स्थिति को वो परमेश्वर ठीक नहीं करेगा, उसके बारे में नहीं बोल रहा है। He is not saying that if we do so, then only God will bless us. No. वहां पे ये भी बात नहीं बोल रहा है कि हमें ऐसा ही करना, ऐसा करे तो परमेश्वर आशीष देगा, उसके बारे में नहीं बोल रहा है। See, even without our giving also, God meets our needs. हमें ये बात है कि
हमें नहीं दिए तो भी परमेश्वर अपने जो घटी परिस्थिति है उसको पूरा करेगा वो। I will ask you a question. अब मैं एक प्रश्न पूछता How हूँ, many times you have given according to the word of God? कितनी बार परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को आप दिए? Though you have not given, God met your needs. आप नहीं दिए तो भी परमेश्वर ने आपकी घटी परिस्थिति को पूरा किया He है। is healing you. वो आपको चंगा दे रहा है। All these days thus far, has He not done like that? इतने साल तक, इतने दिन तक परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ऐसे नहीं किए क्या? So here Paul was thanking the Philippians for their sacrificial giving. यहाँ पे फिलिपियों को पौल ने अपने जो त्याग की रीति से वो लोग जो दे रहा है उसकी वजह से पौल ने वो लोग को धन्यवाद कर रहा है। Why? क्यों कर रहा है? Because they are a poor community. क्योंकि वो लोग दीन स्थिति में है, Yet out of their poverty, they gave a gift to Paul. लेकिन वो लोग की गरीबी स्थिति है फिर भी पौल की सहायता के लिए वो दिए थे। Why would they give when they are already poor? वो लोग गरीब में है, क्यों वो लोग देते हैं? Not because they believed these gifts would somehow grow into more money. No, Ye- they never thought. ये लोग कभी भी ये बात नहीं सोचे कि हम ये दिए तो ये और भी बढ़कर समृद्धि से हम लोग को आता बोलकर वो लोग नहीं सोचे। But why they gave? क्यों वो लोग दिए थे? They heard what Paul is doing in Rome. वो रोम में पौल क्या कर रहा था वो बात ये लोग सुने थे। Paul is preaching the gospel even by being in prison. पौल ने वो कैद में रहकर भी, जेल में रहकर भी सुसमाचार बता रहा था, उसके बारे में ये लोग सुने थे। Oh, so we want to support that ministry. हमने उस सुसमाचार का सहायता के लिए हम लोग दे रहे They हैं। were spiritually investing in the gospel and the ministry of Paul, what he was doing in Rome. और आत्मिक रीति से वो अपोस्टल पौल ने वो जो कैद में जेल में रहकर जो सुसमाचार बता रहा है उसके सहायता के लिए लोग भेज रहे They थे। believed in his mission वो लोग उसके जो काम है उसके ऊपर वो लोग विश्वास किए थे। and they could see and they could hear about the fruit of his work. और वो जो पौल का जो काम है उसका जो प्रतिफल है वो लोग देख रहे थे। Paul talks about how the gospel is spreading through his ministry in the first chapter of Philippians. फिलिप की पहला अध्याय में पौल ने उसके सुसमाचार के द्वारा कैसा परमेश्वर का वचन प्रबल रहा है वो उसके बारे में बोल रहा था। So supporting Paul was not a formula for the church or individual donors to take more money. और पौल को सहायता करने से ये लोग अधिक रीति से और भी पा सकते बोलकर नहीं है। It was a strategy to generate more believers. अधिक रीति से विश्वासी लोगों को बनाने का जो तरीका है। If we give some help to Paul, he may work more and more believers will be generated. हम पौल को थोड़ा सहायता करें तो और भी पौल वो मेहनत करके और भी विश्वासियों को बढ़ाता And है। that kind of investment the Philippian believers are making, though they are very poor. फिलिपी विश्वासी लोग बहुत गरीब थे फिर भी उस रीति से वो लोग वो सेवा कर रहे थे। Paul is telling your gift is not in vain. पौल कह रहा है कि आप जो दिए थे वो कुछ भी व्यर्थ का नहीं God होता will है। meet your needs. परमेश्वर आपका जो जरूरत है वो देख लेता It है। is not to make them wealthy, not to heal them of all their physical problems. वो लोगों को अमीर बनाने का और जो भी बीमारी है उसे चंगाई देने का बात नहीं The है। early verses of this epistle of Philippians, ये फिलिपी के ये वो जो पुस्तक है उसके पहला वचनों में Paul tells them that Christ will transform them. पौल ने कहता है कि परमेश्वर ने आप लोगों को पूरा बदल देगा। And that statement is not connected with this gift. ये जो वरदान है उसके से संबंधित नहीं है। Transformation of a believer is nowhere related to the gifts what we give. विश्वासी का जो बदलने का जो तरीका है हम लोग जो दे रहे हैं उससे कुछ भी संबंधित नहीं है। If it is based on gifts, अभी वो जो वरदान हम लोग दे रहे हैं उसकी वजह से है तो many rich people would have become purchased that transformation with their money. बहुत अमीर लोग वो अपने खुद की पैसों से खरीद के अपने जीवन को बदल देंगे। Paul was talking about our eternal glory. लेकिन पौल ने हमारे हमेशा की जो महिमा है उसके बारे में बोल रहा He है। says that our citizenship is in heaven. हमारे जो पौर स्थिति है, हमारे जो पौर स्थिति है वो स्वर्ग में है। That is what he writes in chapter 3 verses 20 and 21. और तीसरी अध्याय 20 और 21 वचन में बोलता है। So undoubtedly God will meet our needs. कुछ भी संदेह नहीं है परमेश्वर ने अपने जो भी घटी है वो देख लेगा। Yeah, James is writing in James 1:17. याकूब ने पहला अध्याय 17 वचन में बोलता है Every good and perfect gift comes from the Lord. हर एक अच्छी वरदान है वो परमेश्वर से हमें मिलता So है। as I mentioned in the beginning, मैं पहले बोला था he meets all our earthly and spiritual वो needs. परमेश्वर हमारे शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से जो भी घटी है But the वो spirit- परमेश्वर देगा। But the spiritual needs are far larger and more important than
material needs. लेकिन जो आत्मिक रीति से जो जरूरत है वो बहुत शारीरिक रीति से भी बढ़कर वो महत्वपूर्ण है। What are the spiritual needs? वो आत्मिक रीति से क्या है जरूरत? Forgiveness वो क्षमा पाना है and purification, और पवित्रता करना है to become strong in the Lord और प्रभु में शक्तिमान बनना है and growing in the knowledge of God. और परमेश्वर के बुद्धि में बढ़ना है। Yeah, God meets those needs also. परमेश्वर वो भी चीजें हमें देता है। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए हमारे प्रिय भाई और बहनों, don't be carried away by false doctrines such as prosperity gospel. आजकल के दिनों में जो भी है समृद्धि का सुसमाचार, उसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ना है। Don't be invaded by its attractions or sugar-coated words. वो लोग जो बातें बोलते रहते, वो अच्छी रीति से मीठी मीठी बात बोलते, उसको सुनकर आगे नहीं बढ़ना है। God will fulfill every need of His faithful servants. परमेश्वर जो भी विश्वास योग्य दास है, वो लोगों का घटी परिस्थितियों को और जरूरतों को परमेश्वर देगा। Our source of divine supply is Lord Jesus Christ. हमारे दैविक रीति से जो देने वाला है वो यीशु मसीह है। So may God help us to understand this truth and follow Him accordingly. ये सच्चाई जानकर हमें विश्वास योग्यता से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे। He is our satisfaction, He is our sufficiency. यीशु मसीह हमारे वो तृप्ति है और समृद्धि है। When the Lord is your shepherd, you shall not want. यीशु मसीह जब आपका चरवाहा बनता है तो अभी कुछ भी आपको घटी नहीं रहता Oh, है। that is what Paul is writing. वही बात पौल ने लिख रहा So है। let us have clear understanding about it. इसकी वजह से हमें अच्छा जानकारी रहना चाहिए And let us not be deceived by these false doctrines. और ये जो बुराई बातों को हम लोग नहीं जानना Let चाहिए। us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, what a wonderful man of God, Apostle Paul. कितना अद्भुत दास हो ये अपोस्टल पौल Oh, ने। as a man of God, he was thanking the Philippian believers for their help. परमेश्वर के दास है और फिर भी वो फिलिपियों को विश्वासियों को वो धन्यवाद कर रहा है। Today, many people are using this verse to make themselves rich. आजकल के दिनों में प्रभु बहुत लोग अपने आप को अमीर बनाने के लिए ये वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं। Save us from those, oh Lord, deceits. वो ऐसा धोखाओं से हम लोगों को बचाइए। Help us to be like the Philippian believers. फिलिपी में जो विश्वासी लोग हैं वो लोगों के जैसे रहने के लिए हम लोगों को सहायता Lord, in करें। their poverty, they have donated so much. वो लोगों के गरीबी में बहुत वो लोग दिए थे। Even we people, we may, oh Lord, sacrifice our time, our money, our energy, and our tears, our treasures for you. हमारे प्रभु, हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ, हमारे जो पैसे और हमारे जो आंसू, सब कुछ आपके लिए देने के लिए हमें सहायता करिए। Speak to us. हमारे से बात करिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।